1920 देख के डेफिनेटली डरेंगे। अच्छा हुआ मैं डरना बंद हो गया मेरा, नहीं तो मेरी स्लीपलेस नाइट्स डबल हो जाती। फिल्म भी रिलीज़ पे है, मुझे डर भी लग रहा है हॉरर फिल्म से। मेरी एक्साइटमेंट लेवल्स इस फिल्म के साथ बहुत ज़्यादा थी, और खासकर कृष्णा के साथ, क्योंकि हमारी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और हम दोनों ने बहुत पहले से जल्दी काम करना शुरू किया, तो हमारी मेच्योरिटी लेवल्स भी काफ़ी मैच करती है। तो टेक्निकली आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने एक एलईडी में शूट किया है। वो अब क्या है वो समझ नहीं पाएगी ऑडियंस, देखकर भी आपको पता नहीं चलेगा। जो 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट है, वो और हॉरर फिल्म की तरह सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है। इट्स नॉट जस्ट थ्रिल्स एंड चिल्स जो एक हॉरर फिल्म से हम एक्सपेक्ट करते हैं। इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म। एक माँ बेटी की, एक पिता और बेटी की, एक दो बहनों की कहानी है, विच इज़ समथिंग दैट आई डोंट थिंक वीव सीन इन एन इंडियन हॉरर फिल्म। हम लोगों ने एक इमोशनल कोर नहीं देखा है, एंड दैट इज़ something that we have tried to do in this film. That's something that I feel we have managed to bring. When we had like a screening, a lot of people left with like उनके आँखों में नमी थी, and that is I think my biggest victory in this film कि you have your heart as well as your fears with you. इसमें आपके पिताजी की जो फिल्म थी 2008 में 1920 जो जी। फ्रेंचाइजी है, उसका कितना प्रभाव है, कितना असर है इसका? एक्चुअली जब मैं 12 साल की थी तो आई सॉ डैड मेक 1920। जो आयरॉनिकली ये बात इतनी फ़नी है कि आई चोज़ टू बिकम अ डायरेक्टर बिकॉज ऑफ दैट फिल्म। मैं उनके साथ डबिंग पे जाती थी, और एक सीन है जहाँ अदा एक बिल्ली खा जाती है व्हेन शी इज़ पोजेस्ड, और डैड एक वाटरमेलन खाते हुए डबिंग कर रहे थे उसकी। तो मुझे ऐसा बड़ा मज़ा आया कि माय गॉड, ऐसे भी होता है, फिल्म मेकिंग ऐसी भी होती है, कितनी चीज़ें जाती है। एंड दैट्स द रीज़न वाई आई बिकेम अ फिल्म मेकर। एंड इट वॉजेंट प्लान्ड कि आई वुड मेक माई डेब्यू विद 1920, लेकिन आई फील लाइक they say like it's a celestial thing ki, something, just the world, just the universe just plans it in a way that 1920, the reason I became a filmmaker, is now the reason I am getting my debut. And I just feel like it's a poetic thing. It's like a script, script में एक किरदार आता है 1920 की वजह से, और क्लाइमैक्स में किरदार का डेब्यू उसके वजह से होता है। तो आई थिंक इट्स रियली लवली। 1920 में मैंने ऑलमोस्ट डैड की गर्दन को इतना कस के पकड़ा था कि उनको स्पॉन्डिलाइटिस का अटैक आ गया था। मैं इतना डरी थी। जो इंद्रनील ऐसे टंगा हुआ है, एक सीन है वो पियानो के पास है कि there's a ghost hanging, and मुझे इतना डर लगा, even though I had seen it being worked on, and I had seen everything for the 6th time I saw the film, and I used to go to the bathroom at night and imagine someone shower area में टंगा हुआ है. So I didn't sleep for a couple of nights. So I never thought कि मैं 1920 बना पाऊँगी, क्योंकि I was so scared of horror films. So I didn't think कि this would happen to me. 12 साल की लड़की जो इतना डर गई थी, उसने भी ठेका लिया कि डेब्यू करूंगी तो डराने वाली फिल्म से। हाँ। क्या अब भी इसको देख के उतना ही डरेंगे लोग? 1920 देख के डेफिनेटली डरेंगे। अच्छा हुआ मैं डरना बंद हो गया मेरा, नहीं तो मेरी स्लीपलेस नाइट्स डबल हो जाती। फिल्म भी रिलीज़ पे है, मुझे डर भी लग रहा है हॉरर फिल्म से। लेकिन डैड ऑलवेज टेल्स मी कि हॉरर फिल्म बनाने के लिए आपको खुद भी डरना चाहिए। अगर आप डर महसूस नहीं करते तो आप दूसरों को डर कैसे महसूस करवाएंगे? हाउ वुड यू मेक समवन फील व्हाट यू ओनली कैन नॉट फील? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू फील हॉरर, एंड दैट इज़ आई थिंक द रीज़न वाई एक फिल्म डरावनी बन भी जाती। एज अ राइटर साहब क्या कहेंगे, जो आपने इसको सपोर्ट किया एज अ राइटर, इसके बारे में एज अ राइटर कैसी? देखिए, एज अ राइटर सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरी एक राइटिंग टीम है, श्वेता जी और श्वेता जी और अमन जी। ये एक राइटिंग रूम का जो एक कंट्रीब्यूशन है 1920 के इस वर्जन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और कृष्णा जी ने ऐसा कोई लम्हा छोड़ा नहीं कि जब उसने हमारे पूरे प्रोसेस को ओवरसी नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने बार बार कहा है और मैं कहता रहूँगा कि ये दौर ऐसा है जहाँ पर हमको रिवर्स मेंटरिंग में यकीन रखना चाहिए, मतलब बड़ों को छोटों से सीखना चाहिए। जैसे हमारी राइटिंग टीम भी नौजवान टीम है, बच्ची जो है आज के दौर की, आज की पीढ़ी की रिप्रेजेंटेटिव है, तो इनकी सोच के अनुसार हमने अपनी जो एक
हासिल की हुई जो सोच है उसको और हुसैन को, और जब इन्होंने ओके किया तब जाकर फाइनल स्क्रिप्ट हुई। मगर इसका एक इमोशनल जो स्टैंडर्ड है, एक इमोशनल जो क्वोशंट है, वो चौंका देने वाला है। क्योंकि अक्सर आप उम्मीद नहीं करते हैं कि हॉरर फिल्म में जज्बातों की मौजूदगी होगी, मगर ये बहुत ही इमोशनल पारिवारिक स्पेस में बनी हुई हॉरर फिल्म है। मगर ये अनोखी बात नहीं है, क्योंकि विदेश में जो बहुत बड़ी सुपर हिट्स हुई हैं, एग्जॉसिस्ट हैं और वुमेन हैं जिन्होंने अपना छाप छोड़ा है, तो वो ही परिवार में जब एक ईवल और एक त्रासदी ऐसी आती है तो परिवार कैसे जूझता है, उसका पूरा वो उसकी कामयाबी की वजह हुई है। यही कुछ हमने 1920 में किया। एज एन एक्टर आई थिंक बहुत चैलेंजिंग होता है एक ऐसी फिल्म का सदस्य होना जिसमें आपको डराना भी है, म्यूज़िक भी अच्छा होना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 1920 एक इतना बड़ा ब्रांड है ऑलरेडी। तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि मुझे ये मौका मिला है डराने का लोगों को इस बार, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज़। रिस्पॉन्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड आई होप कि जितना प्यार लोगों ने टीवी पर मुझे देख कर दिया है उतना ही प्यार बड़ी स्क्रीन पर देख कर भी मिला है। कैसा एक्सपीरियंस रहा कृष्णा भट्ट के साथ काम करना? बहुत अच्छा। आई थिंक बहुत कम ऐसे सेट्स होते हैं जहाँ पे आप काम के बाद भी वहाँ रहना पसंद करते हो, और बहुत अच्छा लगता है आपको बस सेट पे रहना सबके साथ। एंड आई थिंक इस सेट पे वैसा ही कुछ हुआ। मुझे मन ही नहीं करता था घर जाने का, मैं बस वहीं देखना चाह रही थी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और अगर कोई सीन हो रहा था जिसमें मैं नहीं हूँ मैं फिर भी सेट पर जाती थी। तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल्स इस फिल्म के साथ बहुत ज़्यादा थी, और ख़ासकर कृष्णा के साथ, क्योंकि हमारी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और हम दोनों ने बहुत पहले से जल्दी काम करना शुरू किया, तो हमारी मैच्योरिटी लेवल्स भी काफ़ी मैच करती है। तो हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए बहुत जल्दी ऑफ स्क्रीन, एंड आई थिंक दैट कम्फर्ट, उस कम्फर्ट की वजह से फिल्म के सेट पर जाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। कैसे आपको बुलावा आया था? इस फिल्म की कास्टिंग हुई थी, किसने आपको अप्रोच किया? विक्रम जी ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने सीधा मुझे यही कहा कि ये है कहानी, हम आपके साथ शूट करना चाहते हैं, आप कब अवेलेबल है बताइए। तो मेरे लिए भी उतना ही सरप्राइजिंग था कि एक इतने बड़े फिल्म मेकर को पहली बात तो ये कि उन्हें पता है कि मैं कौन हूँ, दूसरी बात कि वो सीधा अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऑडिशन मांगा या कुछ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात थी, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग बात थी, क्योंकि लाइफ में कभी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि किसी दिन विक्रम भट्ट का फ़ोन आएगा और 1920 के लिए फ़ोन आएगा। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, और सब कुछ बहुत अचानक हुआ है, एंड आई एम ग्लैड कि मुझे ये बहुत बड़ा मौका मिला। इस फिल्म में आने का बुलावा कैसे आया था कास्टिंग के लिए जो है? तो विक्रम भट्ट को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, ऑब्वियसली बहुत सालों से। मैंने उनके साथ एक और मूवी भी की है जो हमने लंदन में शूट की थी कुछ साल पहले, तो काफ़ी समय से मैं जानती हूँ हम तो उन्होंने जब ये फिल्म वो कर रहे थे उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि ऐसा रोल है, वुड यू लाइक टू डू इट, एंड तो ऑफ कोर्स मैंने जब स्टोरी सुनी, कैरेक्टर सुना, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। कृष्णा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? तो दिस इज़ अ सेकेंड टाइम मैं कृष्णा के साथ काम कर रही हूँ। फर्स्ट मैं बदनाम एक फ़िल्म आई थी जो कृष्णा की फ़र्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म थी, सो दिस इज़ अ सेकेंड टाइम आई एम वर्किंग विद हर। तब वो और छोटी थी, आई थिंक वो 23-24 साल की थी, अब थोड़ी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी हो गई है बट मैंने बहुत चेंज देखा है कृष्णा में एज अ पर्सन, आई थिंक फ्रॉम हर फर्स्ट फिल्म टिल नाउ, बट शी इज़ अ ट्रीट टू वर्क विद, एक्सट्रीमली स्वीट, शांति से काम करती हैं, खुश होकर काम करती हैं, उनका एक जो पैशन है टूवर्ड्स डायरेक्शन वो उनके काम में दिखाई देता है। सो वो एक हैप्पीनेस का एक माहौल बनाकर रखती हैं कि सब अच्छे से काम करते हैं, खुश होकर काम करते हैं, एंड लेट्स जस्ट हैव फन। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर। आपके हिसाब से ये फिल्म देखने क्यों जाए? क्योंकि हॉरर फिल्म से बहुत कम बनती हैं, सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। एंड आई थिंक हॉरर फिल्म्स का ना एक देयर इज़ एन ऑडियंस दैट लाइक्स टू वॉच हॉरर फिल्म्स, तो उनके लिए तो कोई रीज़न नहीं होगा। वो आई एम वन ऑफ दोज पीपल, जो भी हॉरर फिल्म आती है मैं हमेशा देखती हूँ, बट क्यों जाएँ? बिकॉज ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो हमने शूट किया है। इनफैक्ट हमारा शूटिंग स्टाइल अगर मैं आपको बताऊँ, हमने ना एक LED पे शूट किया है जो एक्चुअली पता नहीं चलेगा। तो टेक्निकली आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने एक LED में शूट किया है। वो अब क्या है वो समझ नहीं पाएगी ऑडियंस, देखकर भी आपको पता नहीं चलेगा, बट टेक्निकली इट्स अ वेरी गुड फिल्म, और एक बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी है।
आई थिंक एक माँ और बेटी की। सो एक वो इमोशनल एंगल भी है, एंड ऑफ कोर्स हॉरर के जो फैंस हैं वो तो जाएंगे।